वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज। तो आज पार्ट नंबर मैं 15 लेकर आया हूं। तो जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक सभी एग्जाम के लिए तो लगातार आपको ये सीरीज मिल रही है। रोज शाम 8 बजे मेरी ये लाइव क्लास आपको मिलती है टॉप 50 क्वेश्चनों की राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज पार्ट नंबर मैं 15 लेकर आया हूं। डेली आपको मेरी ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राज्य में मिलाने वाला अधिकांश, यानी कि मिलाने वाला नहीं है, राजस्थान में मिलने वाला अधिकांश लोहा किस किस्म का है। तो राज्य में यानी कि राजस्थान में मिलने वाला अधिकांश लोहा किस किस्म का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट किस्म का। किस किस्म का है? हेमेटाइट किस्म का सर्वाधिक लोहा है जो राजस्थान में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, राज्य में मिलने वाले टंगस्टन का ऐसक है। राजस्थान में मिलने वाला टंगस्टन का ऐसक है, और डेगाना नागौर में सबसे ज़्यादा टंगस्टन की खान है। कहाँ पर है? डेगाना नागौर में। और इसके मिलने वाला टंगस्टन का ऐसक कौन सा है? स्कीलाइट, फर्बेराइट, वुल्फ्रेमाइट या ब्राइट। तो राज्य में मिलने वाला टंगस्टन का ऐसा कौन सा हो जाएगा? वुल्फ्रोमाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत में चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अपने राजस्थान में। कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में 98% राजस्थान में चांदी उत्पादन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो, यूरेनियम धातु का महत्व इसके किस गुण के कारण है। यानी कि जो यूरेनियम धातु है उसका महत्व वो किस गुण के कारण है। एक ये मजबूत धातु है, एक कठोर धातु है, यह परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त धातु है, ये एक मूल्यवान धातु है। तो यूरेनियम धातु का महत्व किस गुण के कारण है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, टंगस्टन धातु का महत्व इसके किस गुण के कारण है। अब पिछली वो तो आया था यूरेनियम का, अब इसने पूछा है टंगस्टन। तो टंगस्टन का इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक मजबूत व कठोर धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भी टंगस्टन धातु का क्या है? एक मजबूत और कठोर धातु है। और टंगस्टन की खान कहाँ पर है? डेगाना नागौर में टंगस्टन की खान है। अगला देखो, बीकानेर क्ले के नाम से भी जानी जाती है। बीकानेर क्ले के नाम से भी जानी जाती है। फायर क्ले, बॉल क्ले, चाइना क्ले या वाइट क्ले। तो बीकानेर क्ले के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना, बॉल क्ले। कौन से जानी जाती है? बॉल क्ले बीकानेर क्ले के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला संबंधित है। तो राज्य में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला है वो किससे संबंधित है? नवजीवी महाकल्प से, आद्य महाकाल से, मध्यजीवी महाकल्प से, पुराजीवी महाकल्प से। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। तो राज्य में मिलने वाला लिग्नाइट कोयला संबंधित है किससे? ये है नवजीवी महाकल्प से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लिटन या मेयो। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक थे। अगला क्वेश्चन देखो, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखना, ये किया गया है संविधान के अनुच्छेद 243 में क्या है? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243 या 2D। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका
यानी कि 243(2) या डी के तहत क्या है, जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नगर पालिका के नगर पालिका आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? जो नगर पालिका है उसमें नगर पालिका आयुक्त होता है, उसको नियुक्त कौन करेगा? महापौर, राज्य सरकार, निगम के सदस्य या राज्यपाल? तो उसको नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार उसको नियुक्त करती है। ध्यान रखना ये भी, नगर पालिका आयुक्त होता है उसको नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखो, वार्ड कमेटी का गठन होगा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 या एस के अंतर्गत? तो वार्ड कमेटी का गठन होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 या अनुच्छेद 243 या एस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका 4 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पंचायती राज विचारधारा का आधार है। पंचायती राज विचारधारा का आधार है, तो ध्यान रखना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज जो विचारधारा का आधार है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। अगला क्वेश्चन देखो, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है विकास अधिकारी। कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी कौन होता है? ध्यान रखना विकास अधिकारी। अगला देखो, राज्य वृक्ष खेजड़ी किस जाति का पूज्य वृक्ष है? चारण, तोमर या परमार, चौहान, जाट? तो राज्य वृक्ष खेजड़ी किस जाति का ये पूज्य वृक्ष है? ये है, ध्यान रखना, तोमर और परमार। किस जाति का? ये तोमर व परमार जाति की क्या है? खेजड़ी, ये पूज्य वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किस वृक्ष का रोपण किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किस वृक्ष का रोपण किया गया है? ध्यान रखना ये किया गया है इसका इजरायली बबूल का। किसका किया गया है? इजरायली बबूल का क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे इनका रोपण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली घास की किस्में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास ये किस्में पाई जाती है? अब आपको पता है सेवण पाई जाती है, बुई, दामन, कोरी, टांटिया, खुश, ग्रामणा, मूर, बूरंठ, लुम्परा, सेरण, बूढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? उपयुक्त सभी है, जो है पश्चिमी राजस्थान में घास की किस्में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम है। तो खेजड़ी वृक्ष के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम कौन सा हो जाएगा? सेवणी, सेवण, सराडो या सिमलो? तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमलो। क्या हो जाएगा? सिमलो, यानी कि खेजड़ी वृक्ष के उपयोग किया जाने वाला स्थानीय नाम क्या है? सिमलो। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किन वनों का अभाव है? यानी कि राजस्थान में ऐसे कौन से वन हैं जो नहीं पाए जाते? सदाबहार वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, लेकिन शंकुधारी वन है राजस्थान में इन वनों का अभाव है, ये नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखो, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है। ओरण, तोरण, वालरा, झूमर? तो धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरण। क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा स्थापित वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया? यानी कि भारत सरकार द्वारा जो पहले इसका नाम क्या था? वन रोपण केंद्र, लेकिन इसको बदलकर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कब किया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, 1959 में। कब किया गया था? 1959 में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय शिलालेख, राज प्रशस्ति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, 1460 ईस्वी, जो कि महाराणा कुंभा के लेखन पर है प्रकाश डालती है। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रशस्ति जिसमें महाराणा कुंभा को दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु आदि विरुद्धों से संबोधित किया गया है, तो वह है, यानी कि किस प्रशस्ति में क्या है? महाराणा कुंभा को बहुत सी उपाधियाँ दी गई है, दानगुरु, शैलगुरु, राजगुरु, और इनको किस में संबोधित किया गया है? ध्यान रखना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नोहर सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? नोहर सभ्यता अलवर, धौलपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर? तो कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। तो नोहर सभ्यता कहाँ पर है? तो नोहर है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में। अगला देखो,
भरतपुर जिले के किस स्थान से गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली है? भरतपुर जिले के किस स्थान से गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली है? नगर, डींग, रूपवास, कामा। तो ध्यान रखना कहाँ से मिली है ये? रूपवास भरतपुर से। रूपवास भरतपुर से क्या है? गुप्तकालीन मूर्तियाँ मिली है। तो ऑप्शन नंबर 1 सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, सोनथी कहाँ स्थित है? अब ये सोनथी सभ्यता है और इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ये कल भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अगला देखो, डाडाथोरी कहाँ स्थित है? डाडाथोरी ये सभ्यता है और ये कहाँ पर स्थित है? ये है, ध्यान रखना, बीकानेर में। कहाँ पर है ये? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डाडाथोरी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला देखो, बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ अंचल को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता है? तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ को महाभारत काल में जाना जाता है जांगल प्रदेश, आहड़ प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश या मारवाड़ प्रदेश। तो ये जाना जाता है जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा एवं सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण कला में जो समानता दिखाई देती है वह है, यानी कि कालीबंगा एवं सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण कला में जो समानता दिखाई देती है वह कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी है, भवनों की कतारों के मध्य में सड़कें एवं गलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भवनों की कतारों के मध्य में सड़कें एवं गलियां हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो एग्जाम में किस तरह भी क्वेश्चन हमारे सामने टपक सकते हैं, तो हमें हर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होना चाहिए। बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी? तो बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित थी? ये थी किशनगढ़ शैली से। किससे? बनी ठनी चित्रशैली किससे संबंधित थी? किशनगढ़ शैली से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखो, निहाल चंद किस चित्रशैली के कलाकार थे? तो ये थे किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बनी ठनी आपको पता है, निहाल चंद को आपको पता है, सावंत सिंह को आपको जानते हैं जो नागरीदास के उपनाम से जाना जाता है। तो ये मुझे तो आपसे सब परिचित हैं इस क्वेश्चनों से। अगला देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो उस्ताद कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बीकानेर की। तो ये उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो ये बनाए थे बीकानेर में। अगला देखो, कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम, 2 प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की 2 देगों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की 2 शाखाओं के नाम। तो कलीला दमना क्या है? ये है मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, महाराजा जसवंत सिंह व महाराजा मानसिंह ने किस शैली को पोषित किया? महाराजा जसवंत सिंह व महाराजा मानसिंह ने किस शैली को पोषित किया? जयपुर शैली, जैसलमेर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, जोधपुर शैली को। किसको किया था? जोधपुर शैली को क्या है? जसवंत सिंह में महाराजा मानसिंह ने शैली को पोषित किया था। अगला देखो, किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति थी? किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति थी? उदयपुर, किशनगढ़, देवगढ़, चावंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, किशनगढ़। कहाँ पर थी? किशनगढ़ अजमेर में वल्लभीय संप्रदाय की अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति थी। अगला देखो, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? कौन सी चित्र शैली है जो सबसे प्राचीन है? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली या मारवाड़ शैली। तो कौन सी सबसे प्राचीन है? तो वो है मेवाड़ शैली। इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ शैली हो जाएगा। अगला देखो, बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया? बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य किसने प्रदान किया? करण सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह या जैत सिंह। तो इसने किया था किसने? अनूप सिंह ने। तो बीकानेर चित्रशैली को सर्वाधिक सानिध्य प्रदान है अनूप सिंह के द्वारा किया गया था। अगला देखो, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बीकानेर शैली की। किस शैली की विशेषता? ये ऊँट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है। तो ये ऊँट की खाल चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। अगला देखो, काशनादी औषधि के काढ़े को क्या कहते हैं? काशनादी औषधि के काढ़े को क्या कहते हैं? इंडर, उकाली, इल्ली या इक्सली। इस तरह के जो राजस्थान की शब्दावलियाँ हैं ये आपको ध्यान रखना है। 1-2 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, कई बार एग्जाम में हमसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो काशनादी औषधि के काढ़े को क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उकाली। क्या कहेंगे इसको? उकाली कहेंगे। ईडर कहलाता है ईडर, गन्ना, झूला,
ऊँट की छाती पर बना गद्दी का आकार का चिन्ह और सब्जी काटना। तो ईडर क्या कहलाता है, ध्यान रखना, ईडर कहलाता है ऊँट की छाती पर बना गद्दी का आकार का चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पशुओं द्वारा चराने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है। पशुओं द्वारा चराने के पश्चात जो छोड़ा हुआ चारा है उसका अवशिष्ट भाग है वो क्या कहलाएगा, अंगालो, उर्सो, अड़बो या अलांग। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंगालो। क्या कहलाएगा, ये अंगालो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उजुबा से आशय है, उजुबा, उजुबा से क्या आशय है, ओढ़ने का वस्त्र, बैंगनी रंग का एक विशेष पत्थर, अन्न खिलाने का प्रथम संस्कार, एक लोकगीत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, ये है बैंगनी रंग का एक पत्थर पर है विशेष। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अजूबा से आशय है। अगला देखो, उलझनों संबंधित है, हाथियों का बंधस्थल, एक देशी खेल, विदाई, पति को छोड़कर अन्य। तो उलझनों संबंधित है किससे, ये उलझनों संबंधित है, ये है पति को छोड़कर अन्य, यानी कि पति को छोड़कर अन्य के साथ तो उलझनों ये संबंधित है। ये राजस्थान शब्दावली हैं, इस तरह को आप ध्यान रखा करो। पुरुषों के साथ जाना उबालो क्या है, पुरुषों के साथ जाना उबालो क्या है। तो ये ध्यान रखना, बोझ के असंतुलन के कारण पीछे की ओर झुकाने का भाव और चरस को पानी में डुबाने के लिए उसके साथ बांधे जाने वाला वजन। तो 1 और 2 ये दोनों कथन क्या है, सही है। तो पुरुषों के साथ जाना उबाला क्या है, ये दोनों कथन है सही है। अगला देखो, हल्देश्वर महादेव पिपलूद किस जिले में बढ़ता है। तो हल्देश्वर महादेव पिपलूद जो मेला है वो बढ़ता है, ध्यान रखना, बाड़मेर में। कहाँ पर बढ़ता है, ये बाड़मेर जिले में। अगला देखो, इंद्रगढ़ माता का मेला किस जिले में आयोजन होता है। इंद्रगढ़ माता का मेला किस जिले में लगता है, बूंदी, बारा, दौसा, कोटा। तो इंद्रगढ़ माता का मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बूंदी में। कहाँ पर लगता है, बूंदी जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, तारकिन का उर्स मेला कहाँ लगता है। तो तारकिन का उर्स लगता है नागौर में। कहाँ पर लगता है, तारकिन का उर्स है नागौर में लगता है। अगला देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है। केसरिया नाथ जी का मेला मी गांव, श्री महावीर जी, चारबुजा गांव, दुलेव गांव। तो केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुलेव गांव उदयपुर में। कहाँ पर लगता है, दुलेव गांव उदयपुर में। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था। BS वाकणकर, BN मिश्रा, HD सांकलिया, BB लाल। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, ये हुआ था BB लाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर डी, BB लाल के नेतृत्व में। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ये डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की मेरी सीरीज लगातार आपको मिलती रहेगी, क्योंकि राजस्थान हर एक एग्जाम में अपने लिए बहुत ही ज़रूरी है, और डेली आपको 50 क्वेश्चन हमारा सीरीज आपके लिए लाना ये हमारा कर्तव्य है। तो जाते जाते लाइक शेयर करना आपका काम है, और लगातार मेरी सुबह 6:30 पर आपको मेरी इंडिया करंट की क्लास आपको मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।